अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। पहले तो डिले के लिए माज़रत। एक तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और दूसरा डेफ़िनेटली पीयू के लिए काम करना कोई मज़ाक नहीं है। लास्ट टाइम तो 130 तक लिस्टें थी, तो इस दफ़ा 190 तक थी, तो बहुत ज़्यादा काम था। मतलब इस वजह से भी थोड़ा लेट हो गई हैं चीज़ें। तो इसमें ना अभी अभी भी कुछ फ़ील्ड्स के मेरिट स्किप हो जाएँगे, कुछ अभी तक लगी नहीं हैं जिसकी वजह से स्किप होंगे। कुछ को मैंने फिर मतलब अब खुद नहीं बार दोबारा चेक किया, तो इस वजह से हो सकता है कुछ के मेबी मिस हो गए हों राइट करते हुए। तो जो मिस हो गई हैं काइंडली वो आप खुद देख लीजिएगा। जितनी मुझसे हो सकी हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है और तकरीबन 70-80% से ज़्यादा ही कवर की हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले पीयूसीआईटी की तो मैंने वैसे इसके एनालिसिस अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी सेंड किया था, तो उस फॉल से आप देख सकते हैं। इवन फेसबुक के पेज पे भी है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि फॉल ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। जैसे कि अक्सर बच्चे कह रहे थे कि सेम ही बच्चे हैं हर फील्ड में, तो होगा नहीं होगा इतना, तो नहीं जी, ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। तो जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ओल्ड कैंपस की जो सीएस है ना, वो शायद 98 में ही रुके या फिर 97 में जा सकती है, लेकिन 97 में जाके भी 97.8 या 9 में चली जाए, अगर मतलब फॉल ज़्यादा हो भी जाए। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 97.45 पे है, तो शायद ये 97 पे चली जाए, या अगर थोड़ा सा कोई और फॉल देखने को मिले तो शायद 96.9 समथिंग में जा सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 98.04 पे इस वक्त है, तो शायद मैक्सिमम फॉल करे, और तो उसके बावजूद 97.5 तक जाने के चांसेस हैं, अभी भी हैं, मतलब इतने। तो जो इस रेंज में है ना बच्चे, मैं उन्हें कहूँगा कि अभी उम्मीद रखें हल्की फुल्की सी। जो अभी इससे नीचे हैं एटलीस्ट मैं तो उन्हें नहीं कहूँगा उम्मीद रखने के लिए। बाकी मतलब उम्मीद रखने के लिए ये नहीं कि मैं कहूँगा नहीं, उम्मीद तो रख सकते हैं आप लोग, लेकिन मतलब साथ कोई और फील्ड भी देखते रहें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सा है। अगर कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए तो आ जाएगा नाम, अदरवाइज़ मुश्किल है। सेम सिनेरियो है न्यू कैंपस में 98.51 पे अगर क्लोज़ हुआ है तो शायद 91 से 98 से तो नीचे नहीं जाना है इसने, अब 98 में ही रुकेगा। इवन थर्ड में भी फोर्थ में भी एक्सपेक्टेड तो यही है। अब जैसे आईटी है 97.75 पे गई है, तो ये भी शायद 97 से नीचे मुश्किल ही जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो चली जाए, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 98.25 पे रुकी है, तो ये 97.5 मैक्सिमम फॉल हो सकता है एक्सपेक्टेड जो है। बाकी इससे ज़्यादा नीचे जाना मुश्किल है, हाँ इससे ऊपर रह सकती है। डाटा साइंस की बात करें तो 96.84 पे अभी इस वक्त करंटली मौजूद है, तो ये भी मैक्सिमम नीचे डाउन जाए भी सही तो शायद 96 पे क्लोज़ हो, 96.2 पे क्लोज़ हो, तो इससे ज़्यादा तो मतलब फॉल देखना इसका मुश्किल ही होगा। तो जो इस रेंज में है ना, तो वो थोड़ी सी उम्मीदें रखें। बाकियों को अब मैं कहूँगा कि मूव ऑन करना चाहिए, मतलब एक अपने और जो है ना इस वक्त, कह सकते हैं ऑप्शन है, उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए इस वक्त। कंप्यूटर साइंस जहलम 87 से 84 पे पहुंच गया। अब मैं फ़र्दर में ना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब मैंने सिर्फ इन मेजर फील्ड्स को टच किया है जिनका फॉल ऐसे हुआ है। बाकी हल्का फुल्का मैं सिर्फ मेरिट के हिसाब से ही देख के बताता जाऊंगा कि और कितना हो सकता है। तो कंप्यूटर साइंस 87 से 84 पे जैसे आई है, तो शायद ये 80s की रेंज में भी चली जाए। अगर अनएक्सपेक्टेडली हो जाए तो 80s की रेंज में जा सकती है। कंप्यूटर साइंस 95 से 93 पे आई है। आगे मैंने ये डॉट 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 इसलिए यूज़ किया है कि उन्होंने इतनी ब्लर मेरिट लिस्ट की पिक अपलोड की हुई है कि उसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सही से। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। तो 2% फॉल देखने को मिले, तो शायद 2% और भी देखने को मिले, 2 से 2.5% और शायद फॉल देखने को मिल सकता है। अच्छा, आईटी की बात करें गुजरांवाला कैंपस में तो 92 पे पहुंची है अभी के लिए, 1.5 तक का फॉल, तो ये शायद 90.5 की रेंज तक मैक्सिमम चली जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई ख़ास फॉल नहीं देखने को मिला, तो ये मैक्सिमम 94.78 की रेंज में रुक सकती है, इस चांसेस हैं। इस्लामिक स्टडीज़ की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट इस वक्त मेरे पास, मतलब पुरानी जो थी डाटा डिटेल्स में वो नहीं एंटर की गई, तो मैंने सेकंड की कर दी हैं। उर्दू की फ़र्स्ट और सेकंड दोनों है। 4% फॉल हुआ है, तो शायद नेक्स्ट में 3-4% और मतलब नेक्स्ट 2 लिस्टों में जो है ना, उसमें भी 3-4-5% तक फॉल देख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्टडीज़ 5th सेमेस्टर
ये बीए यानी ओपन मेरिट के लिए है, ये पीयू के लिए है। तो 72 से 1% तक का फॉल देखने को मिला। बायोटेक्नोलॉजी की अभी तक लिस्ट अपलोड नहीं हुई, तो इसका ये हो सकता है या तो उसकी सीटें फुल हो गई हैं, या पता नहीं कोई क्या मसला आ रहा है जिस वजह से अभी तक नहीं आया। मेरे ख्याल से सीटें फुल हो गई होंगी, वरना अभी तक मैंने अभी ये वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले दोबारा चेक किया है, लेकिन अभी तक वो नहीं अपडेट हुई थी। बायोकेमिस्ट्री कोई ख़ास चेंज नहीं है, तो उम्मीदें 97 की रेंज में ही रहने वाली हैं। इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी नई सेकंड लिस्ट मुझे मिली। बीएस उर्दू ये तो खुद देख लेना। बीएस पंजाबी 51 से 48 पे आया है। ये मेरिट थोड़े से ऊपर नीचे थे। 5th सेमेस्टर की बात हो रही है। फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसके लिए 64 से 59 काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला। मे बी मिस्टेक हो मेरी तरफ से, कोई एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है। अदरवाइज़ जो मुझे लिस्टों से मिला है वो यही कुछ है। क्रिमिनोलॉजी 93 से 91 पे ये 2% तक फॉल हुआ है। बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स 97 से 95 तक का, ये तकरीबन 1.5 का फॉल हुआ है। बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है 72 से 70 पे गई है, 2% तक का फॉल है। आप लोग ना ये फील्ड का नाम और काइंडली ये खुद ही देखते रहें, सेमेस्टर एटलीस्ट सेमेस्टर देखते रहें, क्योंकि अगर मैं सारी डिटेल में पढ़ूंगा तो शायद ये वीडियो 30-40 मिनट्स में चली जाए। 90 से 87, तो शायद फर्दर फॉल में 85, 84, 83 की रेंज में भी इस्लामिक स्टडीज़ मिल जाए। 76 से 70 तक गई है, तो यहाँ पे 6% तक का फॉल अभी देखने को मिला है, तो शायद ये 65 तक भी चली जाए। एक्सेप्शनल केसेस की बात करूँ मैं तो 71 से 67 पे गई है, तो ये 63, 64 तक भी जा सकती है अभी फर्दर। एनर्जी इंजीनियरिंग की बात करें तो 74 से थर्ड लिस्ट तक 69 पे गई है, तो ये शायद 67, 66 पे क्लोज़ हो जाए। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें तो 90 से 87 पे गई है। इस्लामिक एजुकेशन 83 से 60 पे गई है, तो इन दोनों में 3% तक का फॉल देखने को मिला है। तो फर्दर दो लिस्टों में 3 से 4% तक का फॉल अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। 71 से 69 पे गई है। बिजनेस एजुकेशन 2% तक का फॉल है, तो फर्दर भी देखें तो तकरीबन मैक्सिमम 2.5 तक का फॉल और देख सकते हैं। बीएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे 1.3 तक का फॉल है, तो फर्दर 2% तक का फॉल देख सकते हैं दोनों लिस्टों में कंबाइन करके। बीएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन 4% तक का फॉल है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो ये शायद 75, 76, 77, 75 अननेक्स मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशंस में, अदरवाइज 77, 78 तक जा सकती हैं। 84 से 79 पे गई है, 5% फॉल, तो यानी कि अभी भी 4% और दो लिस्टों में हम कह सकते हैं कि हो सकता है, यानी 74, 75 की रेंज में जा सकती है। 85 से 83 पे चली गई है बीएस एजुकेशन एलिमेंट्री, तो ये अभी 2% तक का फॉल है, तो शायद 80s की रेंज में पहुंच जाए। एलिमेंट्री 5th सेमेस्टर के लिए भी 2% तक का फॉल है, तो ये शायद 60 से नीचे भी चल जाए, वरना 60 तक जा सकती है अभी दो लिस्टों में। 65 से 61, तो ये अभी तकरीबन 57, 58 तक जाने के चांसेस हैं इस लिस्ट के भी। अच्छा जी, उसके बाद है बीएस एजुकेशन रिसर्च 86 से 83 पे गया, 3% फॉल है, तो फर्दर 3% और दो लिस्टों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट में ना फॉल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, फर्दर जो लिस्टें होती हैं ना उसमें थोड़ा कम होता है, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कंबाइन अब 3% दोनों लिस्टों का देखने को मिल सकता है। सेम केस यहाँ पे है, सेम ही मेरिट, आई थिंक सेम ही बच्चे ने ना दोनों जगहों पे अप्लाई किया हुआ था, पहली भी नाम आया था और दूसरी में भी कुछ है, ऐसा ही कोई सीन हुआ है। बीएस एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड 60 से 57 पे आई है, तो फर्दर ये 54, 55 तक जा सकती है। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन बीएस जो है 87 से 84 पे आई, तो ये फर्दर अभी भी उम्मीद कर सकते हैं शायद 80 पे चली जाए अनएक्सेप्शनल केसेस में, अदरवाइज 81, 82 में क्लोज हो सकती है। बीएस बॉटनी 97 से 96 पे आई, तो ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, तो अब ये ज़्यादा फॉल और भी नहीं होगा फर्दर लिस्टों में। बिजनेस एजुकेशन 87 से 84 3% फॉल हुए, तो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 to 4% और देखने को मिल जाए। 82 से 78 पे आई है बॉटनी, तो अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 75 तक चली जाए। 75 से 79, ये पता नहीं कैसे केस हुआ है, मे बी ह्यूमन एरर की, यानी कि मेरी मिस्टेक हो, मैं हैरान हुआ था। लेकिन बाज़ जगहों पे ना कंडीशनल एडमिशन्स हुए हैं, आगे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कंडीशनल है। आई डोंट नो क्या केस है, क्या क्राइटेरिया, किस तरह का सीन है। तो ये 75 से 79 बढ़ा है, तो फिर मतलब कि कोई पता नहीं इस वक्त क्या कह सकते हैं इसका। बीएस मैनेजमेंट 94 से 93 पे आई है, तकरीबन 1.6 तक का फॉल है, तो फर्दर भी इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों लिस्टों में मिला के 2% तक का फॉल। अप्लाइड साइकोलॉजी 98 से 97.8 पे आई, ज़्यादा फॉल नहीं देखने को मिला, तो 97
क्लोजिंग मेरिट हो सकता है। स्पेस स्टेशन 94 से 91 पे आई है, तकरीबन 3% तक का फॉल देखने को मिला है, तो उम्मीद कर सकते हैं 88-87 में चली जाए। BS ADP बॉटनी 5th सेमेस्टर के लिए जो 65 है, इसका सेकंड का नहीं अभी मिला था, काफ़ी ढूंढा है। BS कॉमर्स 87 से 84 पे आई है, तो अभी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 80s में भी चली जाए अगली 2 लिस्टों के दौरान। BS मैनेजमेंट का भी नहीं मिला था अभी का। BS मैनेजमेंट PU का जो है 69 से 66 पे गई है, तो शायद 62-63 में चली जाए अभी भी। BS मैथमेटिक्स का फॉल कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिला, तकरीबन 0.5 तक का है, तो मे बी 96 में ही क्लोज़ होती नज़र आए हमें। BS ई कॉमर्स जो है 88 से 85 पे गई है, 3% तक का फॉल देखने को मिला है, तो इसका भी अब ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब 3% तो है, इतना ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर लिस्ट में, यानी 82 तक जा सकती हैं, 82-81 एक्सट्रीम में, और इससे नीचे वाले फिर मतलब ज़्यादा उम्मीद ना रखें अभी के लिए। वैसे थर्ड लिस्ट से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 84 से 81 पे आई है BS कॉमर्स, 3% तक का फॉल है, तो शायद ये 78 में भी चली जाए। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 94 से 92 पे आई है, तो शायद ये 90s में चली ही जाए, या 90s से भी नीचे 89 में भी चली जाए। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 95 से 94 पे आई है, 1.2 तक का फॉल है यहाँ पे, तो शायद अगली 2 लिस्टों में 2% तक का और फॉल देखने को मिल जाए। BS सोशल वर्क 70 से 67 में आई है, तो 64-63 इसका क्लोजिंग मेरिट हो सकता है। BS पॉलिटिकल साइंस 97.85 से 97.13 पे आई है, तो इसका फॉल अभी और ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम कंडीशंस तक देखें तो 96 में ये क्लोज़ हो सकती है। पर्शियन 56 से 52 पे आई, तो शायद ये 47-48 में चली जाए। BS मैथमेटिक्स ओपन 5th सेमेस्टर के लिए 79 से 78 पे आई है, ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला, तकरीबन 1.2 तक का फॉल है, तो उम्मीद है कि फर्दर 2 लिस्टों में शायद इतना ही देखने को मिले, या 2% मैक्सिमम हो तो 76 में क्लोज़ हो सकती है। PU ग्रेजुएट्स के लिए 83 से 82 पे आई है, तो शायद 80s तक, मैक्सिमम 80s तक चली जाए। BS हिस्ट्री 1295 से 1270 में आई है, तकरीबन 25 मार्क्स का फ़र्क आया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगली 2 लिस्टों में शायद 30 मार्क्स तक का फ़र्क आ जाए। BS पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के लिए 74 से 73 पे आई है, तो इससे देखा जाए तो मतलब तकरीबन 1.5 तक का फॉल आ रहा है, तो शायद ये 70 तक चली जाए। अच्छा जी, BS इंग्लिश गुजरांवाला कैंपस ह्यूमैनिटीज़ 85 से 83 पे आई, तो शायद 80s में क्लोज़ हो सके। जियोग्राफी PU मेरिट 66 से 68 पे गई है, ये भी कोई समझ नहीं आई कि मेरिट बढ़ा कैसे है, आई डोंट नो कि क्या सीन हुआ है वहाँ पे। BS जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 90 से 87 पे आई, तो शायद 85 में क्लोज़ हो सके। जेंडर स्टडीज़ 89 से 85 पे आई है, 4% तक का फॉल अभी तकरीबन 3 का कह सकते हैं, क्योंकि वो क्लोज़ ही है वहाँ पे, 3.5 तक या 4 तक कह सकते हैं, तो अच्छा फॉल है इसमें, तो उम्मीद कर सकते हैं अभी 5% और गिर जाए मेरिट, और 80s में ये क्लोज़ हो जाए। BS जेंडर स्टडीज़ ओपन मेरिट में 72 से 69 पे आई है, तो शायद 66 तक चली जाए, या 67 में, क्योंकि आगे 8 जो डिजिट है वो भी काफ़ी हैवी है इस वक्त के लिए। BS जेंडर स्टडीज़ 74 से 67 पे ये काफ़ी ज़्यादा फॉल है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 62-63 में चली जाए। BS ज्योग्राफी 67 से 66 में आई है, तो काफ़ी तो नहीं, लेकिन 1% तक का फॉल है, तकरीबन 1.4 तक का, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगली 2 लिस्टों में 2% तक का हो, तो शायद 64 की रेंज में नज़र आ सकती है, या 65 की रेंज में। BS आर्कियोलॉजी 90 से 86 पे आई है, 4% तक का फॉल है, अगर इसी हिसाब से चलें तो शायद 82 में क्लोज़ हो सकती है। BS कॉमर्स गुजरांवाला कैंपस नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 71 से 67 पे आई है, तो 64 पे जा सकती है। BS इंग्लिश गुजरांवाला कैंपस साइंस स्टूडेंट्स के लिए 97 से 95 पे आई है, तो अब कह सकते हैं कि शायद ये 93 या 94 में ही क्लोज़ हो, इससे ज़्यादा नीचे जाना मे बी मुमकिन ना हो। BS अकाउंटिंग फाइनेंस झेलम कैंपस देखें तो 75 से 70 पे आई है, तो इस हिसाब से देखें तो 65 तक जा सकती है। BS कॉमर्स झेलम कैंपस कॉमर्स कैटेगरी के लिए 62 से 58 पे आई है, जिससे फॉल हुआ है और पहले ही लो है, तो शायद ये 53-54 में भी नज़र आ जाए। नॉन कॉमर्स 65 से 61 पे आई है, तो शायद ये हमें 56-57 तक देखने को मिल जाए। BS कॉमर्स गुजरांवाला कैंपस फर्स्ट सेमेस्टर 81 से 78 पे आई है, 3% तक का फॉल है, तो तकरीबन ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि 75 पे देखने को मिल जाए। BBA ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस गुजरांवाला कैंपस फर्स्ट सेमेस्टर 88.18 से 86.40 पे है, तकरीबन 2% तक का फॉल है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं शायद 1.4 या 1.2% तक का और देखें तो 84 में मिले, या फिर 85 तक ही क्लोज़ हो।
BS आर्कियोलॉजी 5th सेमेस्टर सेक्शन बी 69 से 62 पे आया, 7% तक का फॉल है, तो अभी उम्मीद कर सकते हैं 57 तक शायद ये चली जाए। और ए सेक्शन की बात करते हैं 66.84 से 64 तक आई है, तो शायद 60s में या 59 तक चली जाए एक्सट्रीम कंडीशंस में। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस गुजरांवाला कैंपस 85 से 82 पे आई है, 3% तक का फॉल है, तो शायद 78-79 तक चली जाए। BS कम्युनिकेशन एंड मीडिया से सिर्फ एक ही मेरिट लिस्ट मिली है, दूसरी मैंने अभी भी ढूंढ के आया था लेकिन फिर नहीं मिली थी। BS स्टैटिस्टिक्स PU अदर ग्रेजुएट्स के लिए 66 से 63 पे गई है, 3% तक का फॉल है, तो शायद 3% और देखने को मिल जाए। और PU ग्रेजुएट्स के लिए सिर्फ जो है 68 से 66 पे गई है, तो शायद 64 तक भी चली जाए फर्दर। डिजिटल मीडिया में देखें तो 90.5 से 88.5 तो 2% तक का फॉल है, तो इस बेस पे देखें तो शायद 85-86 में क्लोज़ हो सकती हैं। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 78 से 76 पे आई है, ये थर्ड लिस्ट की बात हो रही है, तो ज़्यादा फॉल अब एक्सपेक्ट नहीं है, शायद 76 में क्लोज़ हो जाए अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। GAE आई थिंक एक ही सीट थी, वो अगर नहीं फिल हुई तो अभी आया होगा मेरिट, उसका मैंने नहीं देखा। BS मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन 85 से 81 पे आई है, तो शायद ये 77 या 78 तक जाती हुई हमें नज़र आए। BS GIS 5th सेमेस्टर जो है 60 से 56 पे है, तो शायद ये 52-51 में भी जा सकती है। BS बायोस्टैटिस्टिक्स 87-82 में आई है, तो शायद ये हमें 76-77 तक भी जानने को मिले। BS स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेमेस्टर जो है 87 से 85 पे है, तो ये शायद 83-82 में ही क्लोज़ हो। फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज़ जो है 83 से 79 पे है, तो ये शायद एक्सट्रीम कंडीशन में 76-75 तक चली जाए। वो आगे रिजर्व कैटेगरी तो उसकी बात नहीं करेंगे हम, और आगे इन तीनों का भी मुझे अभी नहीं मिला, मैंने अभी दोबारा ढूंढा था, पता नहीं लिस्ट नहीं लगी या सीट्स फुल हो गई, क्या चक्कर है। BS कश्मीरियात जो है 47 से 45 पे आई है। BS सोशियोलॉजी जो है 5th सेमेस्टर के लिए 72 से 68 पे आई है, तो शायद 66 में जा सकती है, 65 तक भी जाने के चांसेस हैं। BS सोशियो 72 से 69 पे आई है, तो शायद 67 तक ही क्लोज़ होती नज़र आए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 92.05 से 90 पे आई है, तो शायद ये हमें 88 तक क्लोज़ होती नज़र आए। माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है 98 में थी और 98 में ही रही है, तो शायद ये 98 में ही रहे या 97 में जाए, तो 8 या 9 तक ही नज़र आएगी, मतलब इससे ज़्यादा कोई फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अप्लाइड जियोलॉजी की बात करें 88 से 86 पे आई है, तो शायद 84 तक चली जाए फर्दर। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 71 से 68 पे आई है, तो शायद 65 तक चली जाए मैक्सिमम। BSc केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट 79 से 77 पे आई है थर्ड लिस्ट तक, तो अब ये ज़्यादा फॉल नहीं होगा, शायद 76.98 समथिंग इसी में क्लोज हो सकती है। अच्छा जी, BSc केमिकल इंजीनियरिंग PET स्पेशलाइजेशन जो है 79 से 77 पे, तो ये भी यहीं पे ज़्यादा ही रहेगी, सेम ही रहेंगी, ये नज़दीक ही। मेटलर्जी जो है 77 से 74 तक गई है थर्ड लिस्ट में, तो इसमें शायद अब उम्मीद कर सकते हैं कि फर्दर लिस्ट में 73.234 तक मैक्सिमम फॉल हो, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। BBIT मॉर्निंग 92 से 91 पे ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, तो क्लोज़ भी ये शायद 90s में ही हो। BBIT इवनिंग में 88 से 87 पे गया है, तो शायद ये 85 तक अभी भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 85 से 80 तक गया है, तो शायद 75 तक भी फर्दर चला जाए। BS पर्शियन 65 से 45 पे क्या बहुत ज़्यादा फॉल है, मे बी ह्यूमन एरर हो सकता है, मेरी तरफ से मिस्टेक हो सकती है कोई, अदरवाइज़ 20% का बहुत ज़्यादा फॉल आया है यहाँ पे। BS हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 67 से 62 पे गई है, तो शायद 57 तक चली जाए फर्दर। 63 से 60 पे गई है बी सेक्शन में, तो शायद 57-58 तक चली जाए। BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फिफ्थ सेमेस्टर जो है 68 से 63 पे गया, तो शायद फर्दर 59 तक भी चला जाए। बी सेक्शन की बात करें तो 63 से 61 पे गया है, तो शायद 57-58 तक देखने को मिल सकता है। BS एनवायरमेंटल साइंस 97 से 95 पे गई है, पहली लिस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है अभी के लिए, लेकिन शायद ये 93 से ज़्यादा नीचे जाए ना। BS अरेबिक 85.1 से 79.8 पे गई है, तकरीबन 6% तक का फॉल है, तो शायद नेक्स्ट दो लिस्टों में भी 6% तक का देखें तो 73-72 में ये क्लोज आउट हो सकती है। BS ज़ूलॉजी 96 से 96 में ही है, तो ये फर्दर कोई फॉल और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें तो 79 से 76 पे गया है, तो 74 तक उम्मीद कर सकते हैं।
और पीयू मेरिट की बात करें तो 77 से 76 पे गया है, तो शायद और भी 1-2% देखने को मिल जाए, तो 74-75 में फॉल हो सकती है। बीएससी आईईएम जो है 75 से 73 पे गई है, तो शायद अब 72 या 71 में ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लोज़ आउट हो सकती हैं। बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 90 से 87 में गई है, तो ये शायद अब 85 तक क्लोज़ हो सके। बीएस इंग्लिश प्रोग्राम इसकी भी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं नज़र आई। बीएस फिज़िक्स जो है 81 से 80 पे गई है, ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। बीएस इंग्लिश जो है साइंस ग्रुप, ये भी कोई ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। बीएस इंग्लिश आर्ट्स ग्रुप में भी कोई ख़ास फॉल देखने को नहीं मिला। बीएस ओपन मेरिट पे भी देखें तो बहुत ज़्यादा फॉल है, पता नहीं क्या हुआ है, या लास्ट टाइम मैंने कोई मिस्टेक की है या अभी की है, तो पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल है, मतलब मार्क्स के हिसाब से परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। बीएस फिज़िक्स ओपन मेरिट जो है 5th सेमेस्टर 83 से 81 पे आया है, तो शायद ये 78 तक क्लोज़ होने को मिले। हिस्ट्री की बात करें 925 से 901 है, तो शायद 850 तक मैक्सिमम अभी भी चले जाएंगे, 860 870 में क्लोज़ हो सकता है। बीएस कश्मीरियात ओपन मेरिट की बात करें तो 51 से 43 पे है, तो 40 तक ही चला जाएगा। बीएस फिज़िक्स फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 97 से 97 में ही रहा है, 0.5 का फॉल तो आया है, लेकिन मतलब ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो शायद 96.56 में क्लोज़ होता नज़र आए। बीएस जीआईएस जो है 86 से 82 पे 4% तक का फॉल है, तो शायद और 4% देखने को मिल जाए, तो 78% तक जा सकता है। बीएस कंप्यूटेशनल फिज़िक्स 94 से 92 पे आ गई है। डीए की सीट की बात नहीं करेंगे। बीबीए ऑनर्स 79 से 75 पे आ चुकी है, तो फर्दर 70 तक भी जा सकती है। अभी बड़ी उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट में ज़्यादा फॉल इसमें देखने को मिले। बीएस मैनेजमेंट झेलम कैंपस की बात करें तो 77 से 72 पे आई है, तो शायद 67 68 में चली जाए। बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी 99 में ही है अभी तक, तो ये ज़्यादा फॉल नहीं देखने को मिलेगा। अगर और हो भी जाए तो शायद 98.5 मैक्सिमम फॉल देखने को मिले। बीएस फिज़िकल एजुकेशन 68 से 65 में आई है, तो ज़्यादा फॉल यहाँ पे देखने को मिला तो है 3% तक का, तो शायद फर्दर भी 3% तक का ही देखने को मिल जाए। बीएस बायोकेमिस्ट्री 77 से 76.8 पे आई है, तो ज़्यादा फॉल नहीं है, तो मे बी ये भी 76 में ही क्लोज़ होती नज़र आए। बीएस बायोकेमिस्ट्री 5th सेमेस्टर की बात करें 80 से 77 में आई है, 3% तक का फॉल है, तो ये शायद 75 में क्लोज़ हो सकती है। बीएस फिज़िक्स ओवरसीज़ की बात ही नहीं करेंगे। बीएस फिज़िकल एजुकेशन 90 से 87 पे आई है, तो शायद ये 85 तक जा सकती है। अभी भी बीएस डिज़ास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट लिस्ट का मेरिट आई थिंक मैंने लेट आई थी लिस्ट, तो वहाँ पे पुट नहीं किया, तो इस वजह से अब 72 पे है। बीएस जर्नलिज्म ये भी लेट आई थी, तो 89.36 पे है करंटली। बीएस इकोनॉमिक्स के 3% फॉल है पहले, तो उम्मीद कर सकता है 3% और हो जाए। दूसरे केस में 1% तक का फॉल है, तो उम्मीद करता है कि शायद 1% तक का और हो जाए। तीसरे केस में 3% तक का फॉल है, तो कह सकते हैं कि शायद 4% तक का और भी फॉल देखने को मिले। एफएससी के केस में बीएस इकोनॉमिक्स में ज़्यादा फॉल नहीं है, तो ये 85 तक क्लोज़ होने के चांसेस हैं। और 5th सेमेस्टर के लिए 58 से 44 पे गई है, तो शायद ये 40s की रेंज में ही क्लोज़ हो, अब इससे नीचे तो नहीं जाएगी। और इकोनॉमिक्स 5th सेमेस्टर ऑल ग्रेजुएट्स की बात करें तो 62 से 56 तक आई है, तो शायद ये 51 52 में क्लोज़ हो सकती है। बीबी ऑनर्स आईबीए की बात करें तो ये भी कोई ज़्यादा फॉल नहीं देखने को मिला, तो उम्मीदें यहाँ पे भी दम तोड़ रही हैं, 97 में क्लोज़ हो सकता है। और बाकी ये सेकंड मेरिट लिस्ट के मेरिट आपके सामने हैं। फर्स्ट के ये लेट लिस्टें लगी थी, तो फिर इनके मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किए हुए। तो फर्दर अब आगे जो डिपार्टमेंट रह गए हैं उसमें न्यूट्रिशन है, जो एक मतलब हॉट टॉपिक में था। 98 से 97 पे आया है, तो 0.5 तक का फॉल देखने को मिला, तो शायद 97 में ही ये क्लोज़ हो, या 96.98 इस तरह कुछ हो सकता है। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें 2% तक का फॉल देखने को मिला। साइंस एजुकेशन में 3% तक का। साइंस एजुकेशन 5th सेमेस्टर में 4% तक का। बीएस एजुकेशन सेकेंडरी में तकरीबन 2% तक का फॉल देखने को मिला है। अच्छा जी, अब मैंने ये एक चीज़ें जो बताई हैं ना आप लोगों को, ये एक अंदाज़ों में बताई हैं, मतलब ये 100% श्योरिटी नहीं है, लाजमी नहीं है कि ऐसे ही हो। उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है इससे बियॉन्ड भी फॉल हो जाए, हो सकता है कि इससे कम भी फॉल हो जाए। तो एक सिर्फ मतलब कि स्टैटिस्टिकल बेस्ड पे सिर्फ एक एनालिसिस है कि शायद यहाँ पे हो जाए, तो 100% श्योरिटी नहीं है। इसके अलावा मेरिट लिस्टों में थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस भी हैं, यानी कि हो सकता है कि मैंने कोई वैल्यूज़ एंट्री करते हुए टाइपिंग एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है,
रीडिंग एरर हो सकता है, तो बहुत सारे एरर पॉसिबल होते हैं। अपनी तरफ से मैंने ये कोशिश ज़रूर मैं करता हूँ कि 100% ठीक हो, लेकिन 100% चीज़ ठीक होना बहुत मुश्किल है, या एक्सट्रीम केसेस में होती है। तो अगर कोई गलती शलती हो तो हाईलाइट ज़रूर करें और गुस्ताखी माफ़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी पहले वाली वीडियो की तरह, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स तो दे ही दें और कमेंट्स में अप्रिशिएट भी करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।